नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही सुंदर प्लांट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ये हमारे जो है सेकुलेंट प्लांट होते हैं जो कि सर्दियों में ही बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि सेकुलेंट में बहुत सारी वैरायटी होती है दोस्तों। कुछ सेकुलेंट ऐसे होते हैं जो गर्मियों में अच्छे चलते हैं, पर इस तरह के सेकुलेंट जो होते हैं वो विंटर में ही अच्छे चलते हैं। तो बहुत सारे सेकुलेंट इस समय नर्सरी में मिलने लग गए हैं, और जैसे ही हम सर्दियों के विंटर फ्लावरिंग प्लांट लाते हैं वैसे ही इस तरह ये भी इसी समय सर्दियों में अच्छी ग्रोथ करते हैं। हालांकि ये तो सर्दियों के जैसे प्लांट मरते हैं वैसे नहीं मरते हैं, गर्मियों में बचाए जा सकते हैं। जिन लोगों के पास पोर्च वगैरह होता है या ऐसी जगह होती है कि थोड़ी सी नमी रहती हो, और उस एरिया में आप इन प्लांट को रख दीजिए तो साल भर बचते हैं ये प्लांट। ये मेरी गिफ्ट मिले हुए प्लांट हैं। एक प्लांट मिला था, मैंने उसके 2 प्लांट बना रखे हैं दोस्तों। ऐसे ही इन प्लांट को आप जो है अपने सेंटर टेबल, स्टडी टेबल वगैरह में भी लगा सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ऑफिस टेबल, सब जगह ये प्लांट जो है बहुत सुंदर लगते हैं। और इस पहले प्लांट का मैं आपको नाम बता रही हूं दोस्तों, इसको कहते हैं पेटल लीफ प्लांट। देखिए इस तरीके से ये जब कई बार तो ऐसी वैरायटी भी आती है कि ये खूब बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, पर ये मिड वाली वैरायटी है। एक मिला था, मैंने इसकी कम केयर करनी है, और इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसकी पॉटिंग मिक्स का। जो इसका सॉइल मिक्सर बना होता है उसके अंदर हमने रेत जरूर मिलानी चाहिए। अगर रेत नहीं मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये प्लांट जो है बारिश और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो उससे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इनको लिमिटेड पानी और सुबह की सनलाइट आप देंगे तो देखिए जिस तरह से ये रेड हो रहे हैं पत्ते, ये रेड होते जाएंगे पत्ते इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने पर ही ये प्लांट मरते हैं। मैंने ये ऐसा अनुभव किया है। और गर्मियों में इनकी सॉइल मिक्स में एक तो शेडी प्लेस में रखना है, दूसरा जो है आपको थोड़ा सा कोकोपीट इसकी ऊपर गुड़ाई करके अच्छे से डाल देना है, जिससे कि थोड़ी नमी मेंटेन रहे। पर सर्दियों में ऐसा जरूरत नहीं है। सर्दियों में आप इसकी कम केयर करें और अच्छी तरह धूप में रखें। तो पेडल लीफ जो है नर्सरी में मिलने लग गए हैं। ये प्लांट जो है 50 से 80 रुपए के बीच में मिलेंगे, और एक से अनेक ही बन जाते हैं। दूसरा है, देखिए इसे मून स्टोन कहते हैं। तो ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट था। तो जब गर्मी पड़ती है तो इनको पसंद नहीं होती, तो ये क्या है कि बहुत दूर दूर से पत्ते गिराने लग गया था, पत्ते आ रहे थे इसके जो बहुत खूबसूरत नहीं दिखाई दे रहा था। देखिए थोड़े श्रिंक भी होने लगे थे पुराने पत्ते। अब जो फ्रेश लीफ आ रही है वो इस तरह की, देखिए एक स्टोन गुच्छा जैसा आता है। तो ये जो है मैंने ऊपर से इसको पिंच करके, ऊपर वाला जो हिस्सा जब विंटर में आने में अच्छी ग्रोथ होने लगी तो इसको मैंने कट करके अलग लगा दिया। तो देखिए इसकी खूबसूरती आप देख लीजिए, बहुत सुंदर। बहुत ये भी इसी तरह से 50 से 100 रुपीज के बीच में आपको मिलेंगे। तो ये बहुत सुंदर प्लांट, इनको भी इस समय एक सिंगल इसकी जो टूट जाता है एक लीफ, इससे भी ग्रो होते हैं, पर थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में। दोस्तों, सर्दियों में ये फ्लावर देने वाले कैक्टस की वैरायटी है, इसे क्रिसमस कैक्टस कहते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर होता है, और इसकी एक पत्ती जो है तोड़ के लगानी है हमने। देखिए आपको हर पत्ती में मेरे इसमें फ्लावर मिल रहे हैं, आपको देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इनको इस समय हम लगा सकते हैं। क्रिसमस कैक्टस भी नर्सरी में मिलते हैं, थोड़े कॉस्टली मिलते हैं ये प्लांट आपको जो है 100 रुपीज के आसपास या 80 रुपये के आसपास ही मिल पाएगा। तो इसको जो है हम फिर से बहुत सारे बना सकते हैं। वही बात है कि गर्मियों में इन प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे ये लास्ट ईयर का प्लांट है, सेव करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं प्लांट को कई तरीके से अपने एनवायरनमेंट में, अपने प्लांट के बीच में रख कर सेव करा, तब ये प्लांट बचे हुए हैं मेरे पास। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कैरेसुला की वैरायटी दोस्तों, ये कैरेसुला की एक ऐसी वैरायटी देखिए जिनमें जो है छोटी छोटी नहीं तो बहुत स्पेस में लीफ आते हैं, इसमें जो है नदी नदी लीफ है। तो ये जो है मैं लाई थी, करीब 80 रुपये के आसपास का लाई थी, शायद याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सुंदर प्लांट है। ये भी सिंगल लीफ से तैयार होते हैं, पर वो टाइम बहुत लेते हैं, और इस तरह से प्लांट को थोड़ी बहुत सनलाइट जरूर पड़नी चाहिए, नहीं तो प्लांट जो है इस तरह कलर निखर के नहीं आते। इनके अंदर कम से कम पानी दीजिए, और जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर भी इन प्लांट को नहीं चाहिए होता है। कम केयर करिए। और जिनको भी प्लांट का शौक है, हर कोई इस प्लांट को लगा सकता है। ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, क्योंकि जगह भी इन पे ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, घेरते हैं अधिकांश हमारे प्लांट जो है, नहीं तो बहुत जगह चाहिए। नेक्स्ट देखिए गोलम सीडम कहते हैं इसको, बहुत सुंदर। ये देसी वैरायटी है। देखिए थोड़ा दूर दूर लीफ दिख रहे हैं आपको इसमें। तो ये जो है डंडा तोड़ के आप इसको लगाइए, तो ये आपके इस समय नए प्लांट आराम से बन जाते हैं। बहुत शुभ प्लांट माने जाते हैं, और बहुत सुंदर इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अब मैं आपको अपना हवर्तिया कलेक्शन दिखाती हूँ। देखिए हवर्तिया ऐसा प्लांट है दोस्तों, ये कटिंग से नहीं लगता है, ये साइड से इसके पप्स निकलते हैं, बेबी प्लांट निकलते हैं, उन्हीं से बनता है ये प्लांट। तो हवर्तिया मेरे पास देखो, जेब्रा हवर्तिया, आपको बहुत सारे हवर्तिया के प्लांट मिलेंगे। ये गर्मी भी सहन कर लेते हैं ऐसा प्लांट है, और सर्दी आते आते इनमें फूल भी आने लग जाते हैं। छोटे छोटे पॉट में, छोटे छोटे कप में, किसी में भी हो सके तो इनके लिए मिट्टी का पॉट ही आप लगाएं तो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। देखिए हवर्तिया कितने सुंदर, इनमें देखिए इस तरह की मेरे फूल आ रहे हैं। तो हवर्तिया का भी
मैंने अच्छा खासा कलेक्शन कर रखा है। कुछ प्लांट जो देखिए दोस्तों बहुत साल पहले लाई थी इस प्लांट को, तब से इसके बहुत बनाती गई और कई बार जो है प्लांट जो है ये वाली वैरायटी तो बहुत हार्डी होती है और ये वाली वैरायटी थोड़ी नाजुक होती है। इसके बाद देखिए हावर्तिया की वैरायटी समझ लीजिए, इसको लक्ष्मी कमल कहते हैं। तो ये भी क्योंकि इसके नीचे की साइड पानी ज़्यादा पड़ने से ये प्लांट कई बार मर जाते हैं, तो इसमें जो है पानी बहुत देख के देना पड़ता है। धूप वाली जगह पर रखे हैं तो आप सर्दियों में अच्छा पानी दे सकते हैं। जब अपने और प्लांट को देते हैं पाइप वगैरह से इसको पानी देना अवॉइड करते हैं अधिकांश, पर कई बार जो होती है इनमें डस्ट वस्ट बैठ जाती है, इसलिए पानी पाइप से भी देना पड़ता है। नहीं तो नीचे इनको किसी पॉट में पानी भर दीजिए, उसमें थोड़ा फंजीसाइड डाल दीजिए, उनमें इन पॉट्स को रख दीजिए, छोटे छोटे पॉट्स को। तो इस तरीके से ये जो है अच्छा सा इनके अंदर पानी जितना इनको एब्जॉर्ब करना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। इसके बाद देखिए सिनेशिया कहते हैं, ये मेरा गर्मी में भी बहुत अच्छा चला था। ये जो है कटिंग से भी बन जाता है और इस तरीके से काफ़ी सुंदर लगता है ये प्लांट भी। सभी प्लांट को सुबह की सनलाइट देंगे तो बहुत अच्छे चलते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए अपने सारे जो है ये वाले सैकुलेंट यहाँ पर इकट्ठे लगा रखे हैं। बहुत कम जगह में कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं देखिए। इसके नीचे देखिए दोस्तों मैंने अपने सारे के सारे जो हमारे ये हवा शुद्ध करने वाला प्लांट, स्नेक प्लांट की डॉर्फ वैरायटी जो होती है, ये भी एक सैकुलेंट ही प्लांट होता है और खूब डिवाइड होता है। इसकी भी तरह तरह की वैरायटी आपको मेरे पास मिल जाएंगी। ये सब वेरीगेटेड वैरायटी है, एक बार लाई थी, एक से अनेक बनाए हुए हैं। तो ये भी बहुत सुंदर तरीके से चल रहे हैं। ये देखिए अब मैं आपको एचिबेरिया की कुछ वैरायटी दिखाती हूँ। सर्दी आते आते पानी कम होने से इनके पत्ते लाल होने लग गए हैं। इनको सनलाइट इस समय की सर्दियों की बहुत पसंद होती है। ये है एचिबेरिया की कॉमन वैरायटी जो मिलती है। दोस्तों ये देखिए इसको जेली बीन कहते हैं। सर्दियाँ इतनी पसंद होती हैं कि इनके पत्तों की फ्रेशनेस बहुत बढ़ जाती है और साथ ही बहुत ही नाजुक प्लांट हैं जो कि जरा से टच करने से भी ये टूट जाते हैं। तो इनको भी हमने केयर चलाना है। वैसे पूरी साल चलने वाले प्लांट हैं। पहाड़ों में तो इनकी कोई केयर ही नहीं होती, वहाँ तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं क्योंकि इनको थोड़ा ठंडा क्लाइमेट पसंद होता है। जब हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र में बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं उस समय ये प्लांट थोड़े परेशान, इनके श्रिंक हो जाएंगे, ज़्यादा पानी देंगे तो फंगस से गल जाएंगे, तो बहुत केयर करनी पड़ती है। इस समय इनकी कोई केयर नहीं होती विशेष। दोस्तों ये गोल्डन सीडम है, ये मेरा पूरी साल इसी तरह से लगा रहता है। इसकी मैं कोई विशेष केयर नहीं करी। अब इसकी कटिंग कर करके मुझे नए प्लांट बनाने पड़ेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा ये प्लांट जो है मेरा बढ़ चुका है। एक हैंगिंग बास्केट पूरी भर रखी, देखिए आप कितनी सुंदर लगती है ये। तो इस प्लांट को जो है मैंने धूप में ही छोड़ रखा था, कितने प्लांट को मैं नहीं संभाल सकती हूँ। तो ये हार्डी हो गया क्योंकि प्लांट धीरे धीरे पुराना होते होते बहुत जो है मजबूत भी हो जाता है। इस समय दोस्तों डोंकी टेल की नर्सरी में आपको जो है बास्केट मिल जाती हैं। तो मेरा तो ये पुराना ही प्लांट है, इनकी ग्रोथ अब बहुत अच्छी होगी और बहुत सुंदर। मैंने तो एक जो है अपने घर में ही वेस्ट मटेरियल में लगा रखा है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है इस समय। तो डोंकी टेल वगैरह जो है इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये प्लांट सैकुलेंट भी बहुत सुंदर लगता है इस समय। नेक्स्ट सैकुलेंट दिखा रही हूँ आपको मैं, ये सिडम गिरास की वैरायटी है, ये वेरीगेटेड वैरायटी है। ये सब इस समय अच्छी ग्रोथ करती हैं। दोस्तों इस तरह सैकुलेंट बहुत सारे प्लांट होते हैं, ये अडेनियम भी हमारे सैकुलेंट ही होते हैं। तो ये सैकुलेंट जो है अब विंटर आते आते डोरमेंसी में जाएंगे और जो पहले दिखाए वो सब अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इन प्लांट को आप जो है इस समय ऐसे प्लांट की जो है केयर करें जो कम जगह में चल जाते हैं। ये अडेनियम वगैरह को नर्सरी से लाना अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरे सैकुलेंट का कलेक्शन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।